हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 47वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हमने 46 में पढ़ा था, एवं योगानुभावेना दंपत्योरममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्। एवं इस प्रकार योगानुभावेना, योग के प्रभाव के द्वारा, दंपत्योरममाण, दोनों दंपति जो रमण कर रहे थे उन्होंने शतम व्यतीयुः शरद, 100 शरद ऋतुएं व्यतीत कर दी, अर्थात 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। काम लालस, कामना की लालसा के लिए, क्योंकि काम के लिए लालायित थे वो। लेकिन वह 100 साल उनको कैसे लगे? मनाक, एक मान लो बहुत थोड़ा ही समय बीता हो, इस प्रकार से। और वॉइस कह रहे धीमी है, थोड़ी देर से वॉइस बढ़ा दीजिएगा। वहाँ इधर नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सुनाई पड़ रहा सबको? तो अब यहाँ तक, और या कह लीजिए अभी तक, कर्दम ऋषि ने अपने वीर का आधान उनके गर्भ में नहीं किया है। अब श्लोकों में आ रहा है कि वह समझ रहे हैं कि माता देवहूति की संतान प्राप्ति की इच्छा है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन्होंने वीर का आधान 9 रूप में विभक्त होकर के किया और उसके कारण से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अगले श्लोक में मेरे पीछे बोलिए, तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन् आत्मनात्मवेत्। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवेत्। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन् आत्मनात्मवेत्। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवेत्। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवेत्। तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन् आत्मनात्मवेत्। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसंकल्पविद् विभुः। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। सर्व संकल्पवित, वित होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वित, सबकी कामनाओं को जानने वाले। इसलिए इससे यह सूचित है कि वह अपनी पत्नी देवहूति के मन की बात को जानते थे कि वे बहुत सारी संतान चाहती हैं। आत्मवित, आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी का मतलब है कि वह जानते थे कि वह देह नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी में निरासक्त थे। इसी कारण से टीका में लिखा गया है कि वह, इसी कारण से कन्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जो पत्नी थी वो अधिक उत्तेजित थी, ये नहीं थे। ये मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था और यहाँ पे देखिए प्रमाण स्पष्ट है। आत्मविद कहने का क्या मतलब है? किसी ने संतान उत्पन्न किया तो उसमें आत्मविद कहने का क्या मतलब है? आत्मविद मतलब जो आत्मा को जानता हो, स्वयं को जानता हो। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि पत्नी की इच्छा थी इसलिए वह ऐसा किए, अन्यथा वह तो स्वयं आत्मविद थे, वह तो निर्लिप्त थे, ये कहने का अर्थ है। विभु, कर्दम जी, विभु मतलब सर्वसमर्थ। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं सर्वसमर्थता की? एक, अपनी पत्नी के संकल्प को जानना। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? कश्यप ऋषि ही आगे जाकर दिति के द्वारा चीटेड होंगे। दिति फिर चाहेंगे कि संतान हो जो इंद्र को मारने वाली हो, तो अपने पति की खूब सेवा करेंगे, मीठे मीठे शब्दों में सेवा बोलेंगी, सब कुछ होगा। तो उनके पति कहेंगे, छठे स्कंद में आता है कि वो कहेंगे तुम्हें जो इच्छा वो मांग लो। तो कहेंगे मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो वहाँ कहते हैं कि स्त्रीणाम को वेद चिष्टितम, किसी की स्त्री के मन में क्या चल रहा है वह कोई नहीं जान सकता है।
तो इतना आसान भी नहीं है किसी के मन की बात को जानना। लेकिन सर्व संकल्पविद, वह सबके संकल्प को जानने वाले थे, तो अपनी पत्नी के संकल्प को जान ले, क्योंकि पत्नी ने कहा तो है नहीं कि भी संतान चाहिए, एटलीस्ट अभी नहीं कहा है, पहले कहा तो अभी नहीं कहा है तुरंत। तो कई समय बीत गया विहार करते हुए, और अब उनको मालूम चल गया कि अब इनकी इच्छा संतान प्राप्त करने की है। एक बात। दूसरा, अपने आप को 9 रूपों में विभाजित कर दिया। तो 9 रूप में विभाजित करके संतान उत्पन्न करने का प्रयास करना, कोई प्रयास नहीं, कोई संतान उत्पन्न किया हो ऐसा भी कहीं नहीं सुना गया, इसलिए भी विभु कह रहे हैं। और आप देखेंगे कि संतान भी तुरंत हो गई, वो बड़ी, ना उनको दूध पिलाना पड़ा ना कुछ, वो अभी अगले श्लोक में देख लीजिएगा। तो ये सब करने का सामर्थ्य किसका है? विभु। क्योंकि समझ लेना चाहिए पिछले श्लोक से योग प्रभाविना, उनका विहार भी योग के प्रभाव से था, और संतान उत्पत्ति भी यद्यपि लग रहा है कि नॉर्मल वे में हो रही है, लेकिन ऐसे नॉर्मल वे में होती नहीं है। कह रहे हैं आत्मना। आत्मना का मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में भावयन, यानी भावना करते हुए, मतलब ये मेरी पत्नी है ऐसी भावना करते हुए। और इससे यह सूचित हो रहा है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अत्यंत प्रीतिपूर्वक ये सोचते हुए कि ये मेरी पत्नी है। देखिए, पत्नी के प्रति सहज प्रेम होता है तो उसको देख करके व्यक्ति ये भावना करता ही है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे पे डिपेंड है, सब बातें आती हैं। तो ये सब सोचते हुए ये सब भावना उनकी थी, इसको आत्मना भावयन शब्द से सूचित किया जा रहा है। बुद्धि के द्वारा सोचना है कि मेरी पत्नी है, ये चाहती कि संतान हो, तो इसलिए स्वरूपम नवधा, अपने रूप को 9 भागों में विभाग करके, ताम, उस देवहूति के, तस्याम, उसके गर्भ में, रेता आदत्त, अपना बीज स्थापित किया, अपना वीर को स्थापित किया। तस्याम, उन माता देवहूति के गर्भ में, आदत्त रेत से ताम, उन्होंने अपना वीर स्थापित किया। भावयन आत्मना, बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करते हुए, निर्णय कह लीजिए, ये स्वीकार करते हुए कि ये मेरी पत्नी है और संतान की इच्छा चाहती, बड़ी प्रीतिपूर्वक सोचते हुए। आत्मविद, वह आत्मज्ञानी थे, उनमें आसक्त नहीं थे। नोधा विधाय रूपम स्वम, अपने रूप को 9 रूपों में कर लिया। सर्व संकल्प विद विधु, अगर कोई कहे कि ऐसा कैसे कर पाए, तो कह रहे हैं कि भाई वो सबके संकल्प को जानने वाले थे और विभु थे, अर्थात सर्व समर्थ थे। श्रीधरी, आत्मना अर्थात उन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी की अर्धांगिनी के रूप में अत्यंत प्रेम पूर्वक भावना की कि यह मेरी पत्नी है। यह कहने का मतलब है कि देवाहूति को नहीं बोलना पड़ा कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब तक संतान नहीं हुए, कुछ सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। स्वयं से ही वह संकल्प लिए कि ये मेरी पत्नी है और उसके मन में संतान की इच्छा है, इसलिए प्रीतिपूर्वक। देखिए, प्रीति होती है तो कुछ देना चाहेगा, जो वस्तु जिस व्यक्ति के लिए इच्छित होती है, उससे अगर प्रीति होती है तो उसको हम देते हैं। तो अब एक स्त्री के लिए बच्चों की इच्छा करना ये नेचुरल है। तो यहाँ इनके मन में, उनको समझ में आ गया कि इनको ये संतान चाहती हैं, तो प्रीतिपूर्वक मेरी पत्नी, ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी संतान चाहती हैं, तो उनको संतान देने का प्रयास किया। संतान दे रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। इससे मेरी अच्छी संतान होए, ये सब टीका का ही अनुवाद रखा गया। ये भावना कर रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं कि इसके द्वारा मेरी संतान, अच्छी संतान हो। और देवहूति के गर्भ में अपने वीर का उन्होंने आधान कर दिया। नोधा पद का अर्थ 9 प्रकार से 9 प्रकार के शरीर को विस्तारित कर लिया, मतलब 9 प्रकार के कर्दम ऋषि हो गए। सर्व संकल्प विद पद का अर्थ है कि वे जानते थे कि देवहूति चाहती हैं कि हमारी बहुत सी संतान हों, इसलिए 9 रूप में हो गए। नहीं तो बात तो एक संतान की भी थी, एक संतान भी हो जाती। चूंकि इस तरह का कर्म करने में वे समर्थ थे, अतएव उनको विभु कहा गया है। स्पष्ट है, विभु मतलब सर्व समर्थ। आत्मविद कहने का अभिप्राय है कि महर्षि देवहूति में आसक्त नहीं थे, महर्षि कर्दम देवहूति में आसक्त नहीं थे, अतएव उनकी स्त्री संतानें हुई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति कहेगा अरे कोई आसक्त ना हो तो संतान कैसे उत्पन्न करेगा, अगर कोई आसक्त ना हो तो प्रेम कैसे करेगा। ये बड़ी अजीब सी बातें लगती हैं। लेकिन देखिए, जो आत्मविद हैं वह प्रेम करते हैं लेकिन अनासक्त रहते हैं। हम लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं। ये है, मतलब आसक्त इन द सेंस कि वी बिकम डिपेंडेंट, वो नहीं रहे तो रोएगा व्यक्ति, इस तरह से रहेगा आप ही। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये प्रेम कर रहे हैं अपनी पत्नी से, लेकिन तभी तो उनको संतान देने की संकल्प कर रहे हैं, संतान देने का क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आसक्त नहीं है।
ही इज नॉट अटैच, इनका अटैचमेंट भगवान से ही है। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं अलुप्त महिमा। इस जगत में कोई पति अपनी पत्नी से आसक्त रहता है, बच्चों से आसक्त रहता है, तो क्या होता है, भगवान को भूल जाता है। शाम को आया तो पत्नी के संग बैठ के बात कर रहा है, या बच्चों से बच्चे खिला रहा है, सुबह भी यही काम चल रहा है। क्या ये नहीं देखा गया है? कोई हाथ खड़ा कीजिए किसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है। कितने लोगों ने अपने पिताजी को लौट के शाम को भागवत सुनते हुए देखा है? सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? ना, किसी ने देखा। अच्छा, कितने लोगों ने अपनी मम्मी को इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले शाम के समय भागवतम सुनते देखा है? ईश्वरी कमला माता जी ने, आपने पूरा प्रश्न नहीं सुना। इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले मैंने बोला, इस्कॉन के संपर्क में आने से पहले कहाँ कौन भागवत रोज सुनने जा रहा है या जप करते हुए दिखता है? कौन दिखता है? बहुत रेयर। मोहल्ले मोहल्ले छान लीजिए, कहीं आपको ये ऐसा संदिग्ध आदमी नहीं मिलेगा, संदेह भी नहीं होगा कि भागवत सुनने जाता है कि नहीं? आप हाथ खड़ा कर रही हैं, लेकिन आपको वोट कोई नहीं देगा इसमें। मुझे वो मैंने क्यों दे दिया? नहीं, मैं वोट नहीं देना चाह रहा था। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि आपको इसमें कोई वोट नहीं। कहीं दूर दूर तक भी आपको नाम जप करता हुआ 50-50 किलोमीटर में भी कोई आपको दिख जाए कि रोज भागवत पढ़ रहा हो ना, ऐसा बड़ा मुश्किल है भाई। तो ये उनकी आसक्ति रहती है कि न्यूज देखेंगे, बच्चों के बारे में बात करेंगे। माई मदर इन लॉ डेली रीड्स भागवतम। इस्कॉन की? हाँ, तब फिर इस्कॉन के बाहर की भी अगर वो सुन रही हैं तो ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा, लेकिन परंपरा में जो श्रीमद् भागवतम श्रवण कराते हैं वो प्रभाव अलग होता है, और जो अपने मन से कुछ बोलते हैं भागवतम के पर, उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। अभी एक व्यक्ति कैसे यूट्यूब पे कुछ देख रहे तो आ ही जाता है। एक हल्का सा चीज़ हमने देखी, क्यों कह रहे हैं कि अगर आपका एकादशी में संकल्प आ गया कि भोजन है, कब भोजन मिलेगा, तो आपकी एकादशी टूट गई। अब उनसे पूछो कि शास्त्र में ऐसा कहाँ लिखा है। तो मेरे मन में रिसर्च करने का मन हुआ कि ये जो प्रवचन करता है इनकी परंपरा में है, तो एटलीस्ट चैट जीपीटी बोल रहा है कि ये किसी परंपरा में नहीं है, वो हिंदुत्व को पालन करते हैं, वो भागवतम इस तरह से नहीं समझ में आती। भागवतम इस प्रकार से भक्ति का तत्व समझ में नहीं आता है। यहां मैं आपके सामने टीका का एज इट इज अनुवाद पढ़ रहा हूं। दिस इज कॉल्ड परंपरा। इस पे क्या बोलना चाहिए? आपके सामने श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं, फिर चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, और आप देखना बड़े स्टाइल से कि प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। बातें कुछ कंट्रोवर्शियल लग सकती हैं क्योंकि वो हम लोग को ऐसे सिखाया नहीं गया है, लेकिन बातें सब शास्त्र की हैं। तो इसलिए परंपरा में जो नहीं पढ़ेगा उसका ज्यादा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम खाली ये बोल रहे थे कि लोग अपने परिवार में आसक्त रहते हैं, भागवतम में, जप आदि में, भक्ति में आसक्त प्राय नहीं रहते। सुखदेव गोस्वामी बोल ही चुके हैं इसको दूसरे स्कंद में। अच्छा, तो ठीक है, रुद्र संप्रदाय से हैं तब तो ठीक है, फिर तो सीख रहे होंगे, सही सीख रहे होंगे। स्मृति भी कहती हैं, पुमान पुंसोधिशुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया। जब पुरुष का शुक्र या वीर अधिक होता है तो पुरुष संतान होती है, और स्त्री का रज अधिक होता है तो स्त्री संतान होती है। ये बात प्रभुपाद समझाएंगे आगे के तात्पर्य में। जो यहाँ पे इसीलिए लड़कियां होंगी क्योंकि कर्दम ऋषि निरासक्त थे और देवहूति आसक्त थी। सारार्थ दर्शनी ताम भावयन, अर्थात अपनी पत्नी देवहूति का चिंतन करते करते कि यह मेरी पत्नी है, ये संतान चाहती है, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से। वीर या धान के समय स्त्री के ध्यान से कन्या संतान होती है। ये कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। बहुत से लोग 5-5, 6-6 बेटी कर लेते हैं इस आशा में कि बेटा हो, लेकिन शायद वो हर बार संतान उत्पन्न करते समय सोचते हैं कहीं बेटी ना हो जाए। शायद यही सोच रहे थे, एंड दैट्स हाउ दे अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर बेटी हो जाती है। हम बेटी बेटा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम इतना बोल रहे हैं कि कभी कभी लोग चाहते हैं। हमारे एक प्लम्बर थे, वो पता नहीं 4 या 5 बेटी कर लिए, फिर बेटा हुआ ही नहीं शायद उनका, फिर वो रुक गए। लेकिन इस प्रकार से लोग चाहते हैं। तो जो मन में संकल्प रहता है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि संभावना ऐसा है कि वही संतान हो जाती है। अर्थात देवहूति की बहुत सी कन्या संतान की इच्छा, यह जानकर, यह अर्थ है वो जानते थे और इस प्रकार से कन्या संतान हुई। आत्मना अर्थात बुद्धि के द्वारा वह समझे कि ये मेरी पत्नी है,
और इसकी संतान की इच्छा है। आत्मविद अर्थात ब्रह्मज्ञ होने से उसमें आसक्त नहीं अर्थात विरक्त, इस कारण उनकी इच्छा की अल्पता से वीर भी अल्प हुआ अथवा कन्या संतान हुई। जैसा कहा गया है, पुरुष के वीर की अधिकता होने पर पुत्र संतान होती है और स्त्री के वीर की अधिकता होने पर कन्या संतान होती है। वीर मीन्स रज की बात हो रही है। नोधा अर्थात 9 प्रकार। सर्व संकल्पविद अर्थात देवहूति की बहुत संतान की इच्छा है, इसको वह जानते थे। और विभु अर्थात सभी विषयों में जो समर्थ है, अपने को विस्तार करने में भी समर्थ है। तात्पर्य, चूंकि कर्दम मुनि जान गए थे कि देवहूति कई संतानें चाहती है, अतः उन्होंने एक ही बार में 9 संतानें उत्पन्न की। यहाँ पर उन्हें विभु कहा गया है, अर्थात वे सर्वाधिक शक्तिमान स्वामी थे। उन्होंने अपनी योग शक्ति से देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करी। अब मेरे पीछे बोलिए। अतः सा सुषुवे सद्यो, अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजाः, देवहूतिः स्त्रियः प्रजः, सर्वास्तांश्चारु सर्वांग्यो, सर्वास्तांश्चारु सर्वांग्यो, लोहितोत्पलगन्धयः, लोहितोत्पलगन्धयः। अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः, अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजः, सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः, सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः। अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजः, अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः, सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः, सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पलगन्धयः। तो पहले फोटो डाल दिया मैंने गलती से। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधी निकल रही थी। तो यहाँ पे माता देवहूति अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याओं को, चैट जीटीपी ने एक कन्या को छोटा बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, सारी कन्या एक ही उम्र की थी। बड़ी प्यारी लग रही बच्ची ना। सोचो अगर ये छोटी पैदा होती तो देवहूति का तो दिमाग ही खराब हो गया होता। पै 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 सब 24 घंटे है ना। एक संतान को मैनेज करना मुश्किल है, नींद खराब कर देती हैं। जब भी हमको ये नहीं पता कि जो लड़कियां बच्ची होती हैं वो परेशान अधिक करती हैं कि लड़के अधिक परेशान करते हैं, क्या वोट मिल रहा है सब डिवीजन हो जाएगा। बट इट डिपेंड्स बच्चा कैसा है। लेकिन मेरी माँ बोलती थी हम उनको वो दूध की बोतल लगा देती थी, हम खुश हो जाते थे, पहले हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन मेरी दीदी बहुत रोती थी। अब मुझे क्या पता, अपना गुणगान तो कर ही सकते हैं कौन जानता है। लेकिन कुछ बच्चे बड़े परेशान करते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि बस ये ले फोन ले ले और शांत बैठ। बाप रे बाप, एक दाई लगा दी दूसरी दाई। और अद्भुत बात ये कि बच्चों को जब तक फोन ना दो वो बवाल करते रहे। सब जानते हैं। वो एक मैं शेव कराने गया तो एक नाई की बच्ची आ गई, 2 बच्चे थे, एक बच्ची, दोनों बच्चे सीखते हैं, बहुत दंगल कर रहे थे। ऐसे लो फोन ले लो। तो दूसरा नाई उसको ऑन करने वाला था फोन को, तो बोला ना ये सब जानती हैं छोटी बच्ची सब जानती हैं। एक भक्त घर में हम गए थे, उनका बच्चा माँ और पिताजी नहीं बोलता है, लेकिन उसको वाईफाई ऑन करना आता था। हाउ कंडीशन सोल इज ईगर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। किसी भी रूप में कार्टून देखना है ना भाई। तो एनीवेज, बच्चे अगर ऐसे हो जाएं तो किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी और इस तरह से होते नहीं हैं। धड़ाधड़ बच्चे हो गए, बच्चियां सॉरी। अतः इसलिए क्योंकि 9 रूपों में उन्होंने धान किया था, इसलिए मतलब उस देवहूति ने सद्य मतलब तुरंत, उसी दिन। अब ये टीका करने की क्या जरूरत है? देखिए, सद्य का अर्थ अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है। वेदवाद ने जल्दी से रोटी बनाना, तो यहाँ जल्दी का मतलब है कि 10 मिनट में रोटी बनाना। लेकिन अब कभी कभी शादी होती है और कोई कहते हैं बड़ी जल्दी पैदा करती है बच्चे, तो अब जल्दी का मतलब 10 मिनट नहीं, वहाँ जल्दी का मतलब 1 साल में ही संतान हो गई तो हमें जल्दी कर दिया। तो यहाँ पे सद्य कहने का मतलब कोई ना सोच सकता साल भर में पैदा किया हो या कुछ किया। भाई नेचुरली आप क्या सोचोगे, साल भर के बाद संतान हुआ,
लेकिन यहाँ कह रहे हैं सद्य मतलब उसी दिन। और ये आश्चर्य सूचित कर रहा है कि ये संतानें नॉर्मल तरह से पैदा नहीं हो रही हैं। आधान हुआ, उनका शरीर डेवलप हुआ और 9 बच्चे गर्भ में, बाप रे बाप, 9 बच्चे गर्भ में, और वो तुरंत पैदा हो गए। ये सब योग के प्रभाव से हो रहा है। जब पिताजी 9 भागों में अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर सकते हैं, तो लड़कियां भी इस प्रकार की हों तो कौन से आश्चर्य की बात है कि तुरंत 9 लड़कियां पैदा हो गई। स्त्रियां मतलब 9 कन्याएं, प्रजा यानी संतानों को सुश्वे जन्म दिया। ताह सर्वा सर्वांग्य, वे सभी सर्वांग यानी सारे अंगों से चारु अर्थात सुंदर थी। मतलब किसी की नाक भेड़ी नहीं थी, आंखें भेड़ी नहीं थी, नाक टेढ़ी नहीं थी, सब सुंदर थी। और उनके लोहित उत्पल गंध, शरीर से लाल कमल की सी सुगंध आ रही थी। हमको तो पहले व्हाइट वाले की सुगंध नहीं समझ में नहीं आ रही थी, अब लाल भी आ गया। मैंने पहले ही पूछा था कि भाई कमल की गंध कैसी होती है। तो पिछली वाली 1000 जो कन्याएं थीं, जो दासियां थी, उनसे सफेद कमल की खुशबू आ रही थी। अब इन बच्चों की लाल कमल की गंध आ रही, हमें कोई गंध नहीं आ रही, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। बट एनीवेज यू एक्सेप्ट कि दे वर वेरी ब्यूटीफुल। अतः सा सुश्वे सद्यो, इसलिए क्योंकि 9 रूपों में विभक्त किए थे करदम जी, इसलिए सा उस देवहूति ने सुश्वे सद्यो जन्म दिया उसी दिन। देवहूति मतलब देवहूति ने किसको? स्त्री प्रजा, कन्याओं को जन्म दिया। सर्वास्ता तास चारु सर्वांग्यो, वह सभी के सभी सुंदर थीं और सभी अंगों से सुंदर थीं, और उनके शरीर से लोहित उत्पल गंध, लाल कमल की गंध आ रही थी। बड़ी सुंदर कन्याएं हैं, देखिए भाई। तात्पर्य पढ़िए, मैं पढ़ लेता हूं। देवहूति अत्यधिक कामोत्तेजित थीं, जिससे उसके अधिक अंडाणु स्खलित हुए और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। स्मृति शास्त्र तथा साथ ही साथ आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब पुरुष का स्खलन अधिक होता है तो पुत्र उत्पन्न होते हैं, और जब स्त्री का स्खलन अधिक होता है तो पुत्रियां होती हैं। परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि देवहूति अधिक कामोत्तेजित थी, अतः उसने तुरंत 9 कन्याओं को जन्म दिया। किंतु सभी कन्याएं अतीव सुंदर थीं और उनके शरीर सुगठित थे। उनमें से प्रत्येक कमल पुष्प के समान थी और कमल के ही समान सुगंधित भी। कमल पुष्प के समान थी मतलब सुंदर दिखने में, और सुगंधित थे उनका शरीर। पर अब वो जान रही हैं, उनका भाषा बंद याद आ गया कि अब संतान हो गई, अब ये चल देंगे। क्योंकि देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा था कि लड़का होगा तब मैं छोड़ूंगा, उनका संतान होगी तो मैं चल दूंगा। और ऐसा भी नहीं था, माता देवहूति सोची तो नहीं थी कि अब संतान होगा तो अब ये तुरंत ही हो जाएंगे, तुरंत ही भाग लेंगे, ये ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा कहाँ सोचता है, कम से कम और 9 महीना साल भर रुकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब वह समझ गई कि ये जाने वाले हैं, इसलिए बाह्य रूप से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर में उनके दुख था। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तम तदा लक्ष्योषति बहिः, पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः, स्मयमाना विक्लव्येन हृदयेन विदूयत, स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयत। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः, पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः, स्मयमाना विक्लव्येन हृदयेन विदूयत, स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः, पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति बहिः, स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता, स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। जब उन्होंने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी मतलब मुस्कुराई, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। तो एक फोटो दिखाया गया कि अब यहाँ पे करदम ऋषि जाने वाले हैं, पीछे उनकी कन्याएं हैं, और माता देवहूति मुस्कुरा रही क्योंकि पति के सामने है। पति के सामने से मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, ये कल्चर है, लेकिन उनके मन में एक दुख है कि पति हमारे अब संन्यास लेने जा रहे हैं, जान रही हो। तदा पतिम प्रव्रजिष्यन्तम, उस समय पति की संन्यास लेकर जाने की इच्छा आलक्ष्य देखकर, आलक्ष्य मतलब लक्षित करके, चिन्हित करके, समझकर, उषति सुंदर, सा देवहूति बहिस्मयमाना बाहर से मुस्कुरा रही थी, किंतु हृदयेन विक्लवेना मन से व्याकुल होने से विदूयता अर्थात खिन्न थी। समझ आ गया? तो श्लोक इजी है।
पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तम, वह देवहूति पति को घर छोड़ने के लिए तत्पर आलक्ष्य देखकर, तदा उस समय, उशती अत्यंत सुंदर वह देवहूति, बहिस्मयमाना बाहर से तो वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन विक्लवेना विकलता के कारण, विक्लवेना हृदयेना विकल हृदय के कारण, विकलता समझते हैं, विकल शब्द सबको पता है, विकल हो जाना, परेशान हो जाना, उससे विदूयता वह खिन्न हो गई थी। तात्पर्य, कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से अपने गृहस्थी के कार्यों को जल्दी ही समाप्त कर लिया। हवा में प्रासाद खड़ा करने, अपनी पत्नी तथा गंधर्व कन्याओं के साथ समग्र ब्रह्मांड का भ्रमण और फिर संतान उत्पन्न करने के कार्य समाप्त हो चुके। अब अपने पूर्व वचनों के अनुसार उन्हें अपना घर छोड़कर आत्मबोध की अपनी असली रुचि के लिए प्रस्थान करना था। अपने पति को प्रस्थान की स्थिति में देखकर देवहूति मन ही मन अत्यंत विकल थीं, किंतु ऊपर से हंस रही थीं। कर्दम मुनि के उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति की प्रमुख रुचि कृष्ण भावनामृत में है, यदि वह गृहस्थ जीवन में फंस भी जाता है तो उसे घर के आकर्षण को जितनी जल्दी हो सके त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचारी जीवन बिताया है उसके लिए पूरा समय गृहस्थ जीवन में बिताना मुश्किल होता है। देखिए, जीवन का उद्देश्य गृहस्थी नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रायः गृहस्थी लोग ऐसे ही जी रहे हैं। पत्नी का पालन करना है, बच्चों का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, उनकी शादी करनी, इसी में वो अपना जीवन बिता देते हैं। और जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, भगवान की ओर आगे बढ़ना है, एटलीस्ट भगवान की प्राप्ति ना हो पाए तो एटलीस्ट कम से कम भगवान की ओर आगे तो बढ़ें, उधर व्यक्ति को ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। पश्चन श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम न सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। जो गृहमेधी हैं उनके लिए हजारों हजारों बातें सुनने के लिए हैं, लेकिन भगवान की बात सुनने के लिए उनके पास कोई भी टाइम नहीं है। बहुत अच्छा श्लोक है। दिवाचार्थ हये राजन कुटुंब भरणे नवा, भूल रहा हूं श्लोक, कि दिन के समय वो काम करते हैं और कुटुंब का भरण करते हैं, और रात्रि के समय निद्रा में या भोग आदि में व्यतीत कर देते हैं। निद्रा नक्तम वैवायेन च वयः, निद्रया ह्रियते नक्तम वैवायेन च वयः। इस तरह से पूरा दिन कहीं भगवान के लिए समय रहता ही नहीं है। और देखा जाए तो कर्दम ऋषि इसी तरह से देवहूति के संग रहे हैं जब से वो महल बना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी तक तो कोई वर्णन नहीं आया है कि वो भगवान की बात बोले हों। अब एक प्रश्न हो सकता है, हुआ भी है, भक्त ने हमसे पूछा कि क्यों दोनों लोग डिवोटी थे तो वो क्यों नहीं बोले होंगे? ये क्यों हम कैसे स्वीकार करें कि भगवान की एक मतलब भागवतम क्लास वो दिए ही नहीं होंगे इतने समय तक? क्योंकि लिखा नहीं है ऐसा। और इस बात को वो अभी अब आगे के श्लोकों में देखेंगे। देवहूति कहेंगे कि यद्यपि मैंने केवल इंद्र तृप्ति के लिए आपका संगत किया, फिर भी मेरे संग धोखा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप महान हैं। देखिए, ये आप लोगों का अनुभव होगा कि कुछ कुछ तो आप भगवान के बारे में जानने लग गए हो, लेकिन सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता है तो आप बोलते भी नहीं हो। क्या कभी आप लोगों का ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि कोई सुनना ही ना चाहे तो आप बोलेंगे कैसे? तो व्यवहारिक बात कर लेते हैं, जो काम भर की बात है वो कर लेते हैं। तो उस समय देवहूति भागवतम की बात श्लोक नहीं सुनना चाहती थी। ये आगे भी आप चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में सुनेंगे। अंगिरा ऋषि आते हैं तो उस समय चित्रकेतु महाराज भागवतम नहीं सुनना चाहते हैं, वो लड़का चाहते हैं। हमको भागवत नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो वो लड़का देके चले जाते हैं। तो जब लड़का मर जाता है और वो दुखी हो जाते हैं, तब उन्हें भागवत का उपदेश उसी लड़के से दिलवा देते हैं, जिंदा करा करके। लोग अलग स्टाइल है प्रीचिंग करने का, लेकिन जो भी है। और उसके बाद भी उनकी 1 करोड़ पत्नियां रहती हैं, लेकिन दोबारा संतान उत्पन्न करने के लिए वो नहीं सोचते हैं। ये सिंपली एंगेजेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये अनावश्यक उलझाव है एक्चुअली गृहस्थी का जीवन।
और उसमें भी लोग एकदम ये लाइसेंस ले लेते हैं कि हम गृहस्थी हैं तो हमको सुबह उठना ही नहीं है, मैं जब करना ही नहीं है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़े कर्तव्य हैं। इतनी देर में नॉक, दरवाजे पे नॉक देते हैं यमराज जी, क्या चलो अब अगले जन्म के लिए तो अगली अगली गृहस्थी तो देखनी है। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण नहीं करेगा, वो चाहे डिवोटी, सो कॉल्ड डिवोटी भी क्यों ना हो, उसके मन में इस प्रकार की जो फसावट है घर गृहस्थी में, वो आनी ही है, वो आनी ही है। बिकॉज नो वन विल स्पीक टू हिम अबाउट दिस। वो सुनेगा ही नहीं कभी कि हमें जीवन का उद्देश्य क्या, किस लिए करना है। और ये मैं देख रहा हूं कि जो लोगों को उस प्रकार से सुनने का नहीं मौका मिलता, उनके लिए सुबह उठना और नाम जप करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है। और मुझे दया भी आती है, दया मतलब दया कह लीजिए या दुख होता है कि ऐसे ही जीवन चला जाएगा क्या, ऐसे ही, और ऐसे ही चला भी जाएगा। महाराज समझाते हैं इस प्रसंग में कि गृहस्थी में व्यक्ति को कैसे जाना चाहिए, चोर की तरह। पहले जमाने में लोग चोर सेंध लगाते थे, सेंध मतलब दीवार खोदते थे, तो अपनी गर्दन नहीं घुसाते थे उसमें। कभी कभी गृहस्थ कुल्हाड़ी लेके खड़ा रहता था कि अगर कोई आएगा तो मार डालेंगे, तो गर्दन ना कटे, टांग कटे कम से कम। टांग पहले डाल देते थे, तो मान लो मारे भी तो उसकी खाली टांग कटे, गर्दन ना कटे। कुछ समझ गए आप? मतलब भागने के लिए पहले तैयार रहता था। तो या फिर महाराज एक और उदाहरण देते हैं कि देखिए, घर बनाते हैं तो किचन है कि नहीं देखते हैं, लेकिन टॉयलेट जरूर देख लेते हैं कि टॉयलेट के बिना तो काम नहीं चलेगा। किचन तो भाई अपने रूम में भी खाना बना लेगा, लेकिन बाथरूम के बिना कैसे काम चलेगा। यानी कि स्वीकार करना जैसा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्याग करना भी। एक अद्भुत बात है कि लोग शादी करते हैं तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ भाई शादी हो रही है, सब लोग साथ में आते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन कोई अगर पुरुष घर छोड़े तब भी फेस्टिवल मनता है। कहीं सुने इस तरह से कि किसी के पति अब सन्यास ले लिए तो उसका भी फेस्टिवल हो। मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली खुश नहीं होती हैं अंत समय तक। अरे लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़का सेटल नहीं हुआ है, और आप घर छोड़ने के बारे में सोचते हैं। बल्कि पत्नी बोलती है मैं मर जाऊं तब आप सन्यास लेना, है कि नहीं? मतलब मरने, जब तक मैं मरूं नहीं तब तक आप सन्यास नहीं ले सकते। हो सकता है कि पति अगर पूरा मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दे तब भी नहीं चाहती कि वो सन्यास ले। ये स्थिति है, आसक्ति रहती है। और फिर इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अब घर परिवार की चीजों में ही सोचता रहता है। बेटे का सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी तो कितना छोटा है, मात्र 30 साल का तो हुआ ही है, ये अपना भला बुरा भी नहीं समझ पा रहा है। फिर लड़की की शादी हुई, अरे लड़की की संतान नहीं हो रही, उसकी कुछ व्यवस्था करनी है, या हो गई तो अरे उसकी सास उसको बहुत परेशान कर रही, उसमें उलझा ही रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि बहुत बार लोग बोलते हैं बस हमारी लड़की की शादी हो जाए, तो इसका मतलब आपकी लड़की की शादी हो जाएगी तो सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। तो आपकी शादी हो गई तो आपकी टेंशन समाप्त हो गई। कितने लोग यहाँ हाथ खड़ा करेंगे कि उनकी शादी हो गई तो उनकी सारी टेंशन समाप्त हो गई? कोई तो हाथ खड़ा करो। किसी शहर से कोई वोट नहीं मिल रहा है तो आप ये नहीं, देखो जगत में सबको दुख मिल रहा है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि गृहस्थी में चले गए तो आपकी टेंशन समाप्त हो गई। वो जो टेंशन कुछ समाप्त हो रही, वो श्रीमद् भागवतम के श्रवण की वजह से हो रही, नाम जप की वजह से हो रही है। अन्यथा ये छोड़ दीजिए तो फिर तो इतना बवाल हो जाएगा कि क्या कहा जाएगा। इतनी इच्छाएं, ये नहीं है वो नहीं, क्योंकि मैं अनुभव किया हूं अपने घर में। हम खुद ही बोलते थे मम्मी ये ले होना चाहिए घर में, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसमें कौन सा भागवतम सुनते थे? फिर बच्चों की इच्छाएं, फिर पत्नी की इच्छाएं और पति की इच्छा, इस तरह से पूरा जीवन उलझा रहता है और इस प्रकार से वह अपना समय को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उद्यत होना चाहिए, ये बात है कह रहे हैं। तो अब वह अंदर से दुखी हैं, मुख पे उनके बाह्य मुस्कान है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कार्य कर रही हैं। जब स्त्रियां दुखी होती हैं तो ऊपर से वो नहीं बोल रही होती हैं, कल्चर्ड स्त्रियां, तो वह अपने पैर के नाखून से धरती को खोदने लगती हैं, एंड दैट इंडिकेट्स कि वह दुखी हैं। ऐसा ही गोपियां भी करेंगी। हम आगे दशम स्कंद में सुनेंगे जब भगवान उनको वापस जाने के लिए कहेंगे। पहले तो वह वेणुनाथ के द्वारा उनको बुलाते हैं वंशी वादन करके, और फिर कहते हैं अच्छा आपने देख लेना जंगल की सुंदरता,
अब आप वापस जाइए। तो वहाँ वो चुप खड़ी हो जाती हैं, आंखों नीचे देख रही होती हैं, आंसुओं से रो रही होती हैं और जमीन को खोद रही होती हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव होता है। तो यहाँ पे इसी बात को कहते हैं, लिखन्ति अधोमुखी भूमिम पदानखमणि श्रिया। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया। लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। ये समझे, उनके नाखून बहुत चमक रहे थे, इसलिए उनकी तुलना मणि से कर रहे हैं। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वह सुंदर हैं, मंगलसूत्र पहना है, ऑब्वियसली विवाहित हैं, और उन्होंने नाखून से प्रयास करके दिखाया गया कि वह जमीन को खोदने का प्रयास करें। वैसे तो वहाँ की जमीन मिट्टी वाली नहीं थी, फर्श था, लेकिन उस पर उसे कुरेच रही हैं, ऐसा कहने का। अधोमुखी नीचे मुख करके, नखमणि नखों से जड़ी मणियों से, मतलब नखमणि मतलब नाखून ही जो मणि थी, श्रिया सुशोभित पदा चरण से भूमिम लिखंती पृथ्वी को कुरेदते हुए। लिखंती मतलब कुछ लिख रही हैं, वो उस लिखने को मतलब नहीं 8 बनाना या 6 बनाना, जो कुछ भी उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ लिख रही हूँ आ बी बी ऐसा कुछ नहीं, ऐसे कुछ लिख रही, कुरेद रही थी। अश्रुकुलाम निरुद्ध, आश्रुओं को रोक कर, क्योंकि एकदम आंसू प्रस्तुत करना अच्छा नहीं होता। शनय ललिताम वाचम उवाचा, धीरे से मधुर वाणी में वह बोली। लिखंति अधोमुखिम भूमि, अब अधोमुखी नीचे देखते हुए भूमि पर वह लिख रही थी, भूमि को कुरेद रही थी। कैसे? पदा नख मणि श्रेय, जो चरण, जिनके चरण, जो चरण नख रूपी मणियों से सुंदर लग रहे थे। और ललिताम वाचा उवाचा, मधुर वाणी में वो बोली। निरुद्ध अश्रु कलाम, अपने आंसुओं को रोकते हुए। शनय मतलब धीरे से बोली, बहुत जोर से नहीं कहीं। श्रीधरी, देवहूति ने जान लिया कि पतिदेव संन्यास ग्रहण करके वन जाना चाहते हैं, किंतु ऊपर से मुस्कुराती हुई और भीतर से उनका हृदय संतप्त ही हो रहा था। उन्होंने कहा, ये आगे के श्लोक से अन्वय है, आगे मतलब एक्चुअली 49 और 50 दोनों को जोड़ लिया है, इसलिए कह रहे हैं। नख रूपी मणि से सुशोभित चरणों से भूमि को कुरेदती हुई उन्होंने कहा, यह अत्यधिक चिंता का लक्षण है। क्या चिंता का लक्षण है? वाणी को रोक रही हैं और अश्रुओं को वाणी को उसे धीरे धीरे बोल रही हैं और अश्रुओं को रोक रही हैं। भाई वो हेल्पलेस हैं। अगर इस समय कर्दम मुनि चले ही जाएं तो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकती हैं, और उनके पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बात हो गई थी। तो व्हाट शी कैन डू? एक डिटैच्ड व्यक्ति को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर डिटैच्ड है तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो धन से डिटैच्ड है, ऐश्वर्य से, सुविधा से, हर चीज से अगर कोई व्यक्ति डिटैच्ड है, हम लोग तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन अगर डिटैच्ड है तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। थिंक अबाउट दिस, बिकॉज इज विरक्त। और ऐसे कर्दम ऋषि हैं, इसलिए वो है हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? तात्पर्य, देवहूति इतनी सुंदर थी कि उसके पैर के नाखून मोतियों जैसे लग रहे थे। वह भूमि को नाखूनों से कुरेद रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूमि पर मोती बिखरे हों। ये समझे बात? मतलब उनके पांव चल रहे हैं तो वो जो नाखून है वो मणियों के समान चमक रहे हैं। जब कोई स्त्री अपने पांव से जमीन कुरेदती है तो यह इसका संकेत है कि उसका मन विचलित है। ऐसे ही संकेत कभी कभी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करती थीं।
जब गोपियां अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण के पास गईं तो उन्होंने उनसे अपने अपने घरों को जाने के लिए कहा। उस समय गोपियां इसी प्रकार से भूमि को रेंदने लगीं क्योंकि उनके मन अत्यधिक विशुद्ध थे। तो अब माता देवहूति क्या कहेंगी वो भगवान ने चाहा तो हम लोग कल सुनेंगे। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।